एसटीएन टीवी न्यूज चैनल के कार्यक्रम सबसे जरूरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी दैनिक दिनचर्या से कैसे आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आजकल जो हम जीवन में खान पान के आसान रास्ते निकाल रहे हैं, उनसे कैसे हम अपने और अपने परिवार के जीवन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इंसान की दैनिक खान पान में परिवर्तन करके उनके स्वास्थ्य प्रदान किया है। डाइटिशियन मंजुला सिंगला उत्तराखंड की जानी मानी आहार विशेषज्ञ, रिसर्चर, लेखिका, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एवं सिंगला डाइट क्लिनिक की फाउंडर एवं डायरेक्टर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मोहित बजाज और आप लोग देख रहे हैं एसटीएन टीवी न्यूज चैनल उत्तराखंड। जैसे कि हम लोग हर बार आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास कार्यक्रम, और आज हम लोग ऐसे ही खास कार्यक्रम में बात करेंगे सबसे जरूरी प्रोग्राम की, क्योंकि सेहत से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है इंसान के लिए। इसलिए आज हम कुछ ऐसे विषय के बारे में जानकारी आपको देंगे जहां पे बिना दवाई के आप अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, या चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, आपके लिए सेहत को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और सेहत से बढ़ के इंसान के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। तो आज हम लोग मौजूद हैं उत्तराखंड के एक जाने मानी हस्ती के पास, जिनका नाम है डॉक्टर मंजुला सिंगला। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर मंजुला सिंगला मैम से, जो उत्तराखंड में एक जानी मानी हस्ती के रूप में उजागर हुई है। पिछले 25 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही डाइटिशियन मंजुला सिंगला बिना दवाओं के सिर्फ खान पान एवं सही आहार विहार द्वारा मोटापा एवं मोटापे से होने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कर रही हैं। इन्होंने हजारों लोगों को स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाया है। इनके इस सफल इलाज की वजह से इनकी ख्याति न केवल उत्तराखंड बल्कि देश विदेश भर में है। देश के प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर, पुलिस लाइन, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग इनकी डाइट थेरेपी लेने पहुंच रहे हैं। निरंतर 25 साल से समाज की सेवा के रूप में अपनी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना और उनको करेक्ट वे जीना सिखाना कि किस तरीके से उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में वो उन्होंने अपनी निरंतर पॉपुलैरिटी गेन करी है। साथ साथ में इस समय तो बात ये है कि उनके बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के साथ साथ कई इंटरनेशनली रिनाउंड पर्सनैलिटीज भी हैं जो यहाँ आती हैं और डाइट की सलाह मैम से लेती हैं। तो मैम, आपका हमारे चैनल में, टीवी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जैसे सेहत के संबंधित हम लोग आज बात कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है सबसे ज़रूरी। तो मैम, सेहत की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है एक इंसान के लिए, इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम लोग को सेहत का इतना ख्याल रखना पड़ता है? थैंक यू एसटीएन टीवी न्यूज़ एंड थैंक यू मोहित। एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी हमारी हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो आज की आधुनिक जो तेज रफ्तार जीवन शैली है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, उस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान एक दौड़ में लगा हुआ है। किसी को पैसा कमाने की दौड़ है तो किसी को किसी बड़े ओहदे पर पहुंचने की दौड़ है। कोई बड़े बड़े ब्रांड्स की कलेक्शन में लगा हुआ है तो कहीं कोई आरामदायक जिंदगी का सामान जुटाने में लगा हुआ है। हेल्थ का पार्ट तो कहीं पीछे ही रह गया है। तो अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो मुझे लग रहा है हमें हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आदमी चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, कितने बड़े ओहदे पर वो पहुंच जाए, लेकिन अगर उसके पास स्वास्थ्य नहीं है तो दुनिया की हर खुशी उसके लिए बेमायने होगी। तो ईश्वर ने हमें ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है हेल्थ के रूप में। हमें इसको संभाल के रखना चाहिए और इसको स्वस्थ बनाएं ताकि सारी जिंदगी खुशियाँ हम एंजॉय कर सकें। तो जैसा कि आपने मैम से सुना, कितने ऊंचे विचार मैम के हैं, और एक बात इसमें से हम लोग खुद उजागर कर लिया हम लोगों ने कि हमारी बॉडी के अंदर ही डॉक्टर मौजूद है। अगर हम लोग सही तरीके से अपना खान पान करते हैं तो हो सकता है हम लोग को कोई डिजीज ना लगे और हो सकता है कि हम हमेशा फिट रहें। और जिस तरीके के हम लोग नेचर के विपरीत मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ तो स्पॉइल कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग अपने कहीं ना कहीं बिजनेस में, अपनी स्टडीज में और अपनी डेली एक्टिविटीज में हर तरीके का लॉस कर रहे हैं। तो इसलिए सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
तो इसके साथ साथ हम लोग आगे बात करते हैं। मैम, आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की, और जैसे आज आप एक इतने इंटरनेशनली रिनाउंड पर्सनैलिटी के रूप में सामने आए हैं और इस समय आप भी मतलब पूरा दिन बिजी रहते हैं, एक तरीके की ये भी एक समाज सेवा है, क्योंकि समाज की सेवा सिर्फ और सिर्फ गरीबों में खाना बांटना ही नहीं होता या कोई और तरीके की सोशल एक्टिविटी ही नहीं होती, बल्कि ये भी एक तरीके की समाज सेवा है जिसमें हम लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपनी जीवन शैली को जीना है, किस तरीके से आपको फूड हैबिट्स को सुधारना है और किस तरीके से नेचर के अगेंस्ट नहीं, नेचर के साथ साथ लेके आपको चलना है। तो मैम, आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से करी और आपको कितने साल हो गए ये पर्टिकुलर फील्ड में? Actually, my journey started in 1990 when I completed my post graduation from PAU Ludhiana. MSc Nutrition मैंने किया था वहाँ से। Then I joined Christian Medical Health Hospital as a dietitian. लुधियाना एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर इस फील्ड का बहुत बड़ा स्कोप था। After my marriage in 1991 I came to रुद्रपुर। रुद्रपुर समय बहुत छोटा शहर था और इस छोटे से शहर में इस फील्ड को एस्टैब्लिश कर पाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। शुरू में तो मुझे बिल्कुल जीरो रिस्पांस पे मैंने स्टार्ट किया कि लोग डाइटिशियन शब्द का मतलब तक नहीं समझते थे। धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में लेक्चर्स देने शुरू किए। फिर कुछ हॉस्पिटल्स को मैंने ज्वाइन किया जहाँ डाइट रिलेटेड लोगों को हम इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। ये मेरी 15 साल की कड़ी मेहनत का फल है जो मैं आज इस फील्ड को इस शहर में एस्टेब्लिश कर पाई। आयुर्वेद में लिखा गया है अन्न ही औषधि है, बस इसी को आधार बनाकर मैंने एक डाइट थेरेपी, एक डाइट प्लान एस्टेब्लिश किया जिससे न केवल मोटापा बल्कि इससे जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है, हार्ट के पेशेंट है, PCOD है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, इन सब का इलाज केवल सही खान पान और उचित आहार विहार द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर काम किया। जी हाँ दर्शकों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सबसे ज़रूरी कार्यक्रम, और जैसे कि आप लोगों ने अभी जाना कि ओबेसिटी मतलब मोटापा ही सारी बीमारियों का जड़ है। हम लोग आम लोग आजकल भारतीय सारे लोग कहीं ना कहीं ओबेसिटी से दिक्कत में आ भी रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे को कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आसपास हमको एक घेरा बना के चारों तरफ से पकड़ी हुई हैं, जिसमें डायबिटीज़, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम, हमारी हार्ट प्रॉब्लम, कई बार हम लोग ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं और भी कई सारी ऐसी परेशानियां होती हैं। लेकिन स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए और किस तरीके से हम लोग अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं और अपने कार्यशैली को और अच्छा कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं मैम से कि आगे किस तरीके से। मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मान लीजिए कि हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेल्थ की कौन सी ऐसी टिप हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एक कह सकते हैं हम लोग इन शॉर्ट में कि एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जा सकता है? पहली चीज़ मैं ये बता दूँ कि हेल्थ इज़ नॉट अ सिचुएशन, ये कोई कंडीशन नहीं है, बट इट इज़ एक्चुअली अ लाइफस्टाइल, जीवन जीने का एक तरीका है। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर बीमारी का इलाज आज संभव है और अस्पताल कितनी ही दुगनी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमारियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं। क्या कारण है कि हमारा खान पान इतना अच्छा है, हर चीज़ की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, उसके बावजूद हर आदमी किसी न किसी बीमारी से परेशान है। तो जो मैं समझ पा रही हूँ वो यही है, हमारा गलत खान पान और हमारा गलत रहन सहन, यही सारी बीमारियों की जड़ है। तो हम स्वस्थ जीवन कैसे जिए, इस चीज़ के लिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो पहला मेरा जो सजेशन रहेगा, क्लीन योर सिस्टम। हमारे को अपनी बॉडी की सफाई करने की ज़रूरत है। जैसे कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ये हमारी बॉडी की एक्सटर्नल क्लीनिंग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग। यानी कि आपने कल जो दिन भर खाया, उस खाने को डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्व करने के बाद जो भी बॉडी में केमिकल्स, जो भी टॉक्सिन्स रिलीज हुए, उनको फ्लश आउट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मेरा टिप है वो सबसे पहले उठते ही खाली पेट 2 गिलास पानी हम जरूर पिएंगे, ताकि वो टॉक्सिन जो कल बने वो आप उनको फ्लश आउट कर सकें और आज आपका जो बॉडी है वो नेक्स्ट फूड के लिए फिर से रेडी हो। आप चाहे तो 1 गिलास पानी में कुछ बूंदे नींबू की भी डाल के पी सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा डिटॉक्सिफायर है और बॉडी की क्लीनिंग करता है। और सेकंड जो हमारा इम्पॉर्टेंट टिप मेरा रहेगा वो यही है कि
eat a balanced and healthy diet. We need 40 different nutrients for good health. और ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? जो भी फूड हम खाते हैं उन सब से में कुछ ना कुछ पोषक तत्व मौजूद होते हैं। वो केवल एक फूड से हमें नहीं मिल सकते। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स जैसे कि दाल है, चावल है, आपका सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब का मिलके जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को ही हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो आजकल कुछ लोग फैट डाइट्स पे जाते हैं, एक ही तरह की डाइट को फॉलो करते हैं, उससे काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो दिन भर में हमें कम से कम जो एक प्रोटीन का हमारा रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर आइडियल वेट हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और कार्ब्स 55 से 60% के करीब हमें डेली का कार्ब्स का रिक्वायरमेंट होता है। जनरली लोग डाइट में फैट को टोटली निगलेक्ट कर देते हैं। तो फैट कुछ अमाउंट में बहुत रिक्वायर्ड है जो कि हमारे बॉडी के सेल्स के लिए, स्किन के लिए और ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो कुछ अमाउंट हमें अपना फैट का भी रखना चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स मैक्सिमम हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। और फाइबर का भी बहुत बड़ा रोल है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर प्लस फाइबर, इन सबको अगर हम एडिक्वेट अमाउंट में अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर खाते हैं तो ही वो बैलेंस्ड डाइट कहलाती है। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकते हैं। तो ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस। थर्ड जो मेरा टिप रहेगा वो ये है कि लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर व्यक्ति मल्टीटास्किंग में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसकी अपनी जो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। तो जिसकी वजह से माइग्रेन है, डिप्रेशन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। तो कोशिश करें कि सारा टाइम खाली फेसबुक पर, इंटरनेट पर, इन चीज़ों पे ना बिताएं, क्योंकि ये ज़्यादातर स्ट्रेस देती हैं। और अपना ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ और सोशल सर्कल में बिताएं ताकि अपनी बातें हम कुछ शेयर भी कर सकें। फोर्थ जो मेरा पॉइंट होगा वो है टेक अ साउंड स्लीप। जनरली आजकल का जो हमारा ट्रेंड बन गया है, कोई भी व्यक्ति रात को 10 या 11 बजे से पहले सोता नहीं है। वीडियो गेम्स हो गया या इंटरनेट हो गया, टीवी वॉचिंग हो गया, पूरा टाइम इंसान जो है रात के 2-2 बजे तक इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। तो जो आपको एक आम इंसान को 24 घंटे में से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ये स्लीप नहीं लेता तो बॉडी का एक तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो कम से कम दिन भर में 8 घंटे की हमें साउंड स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो एक लास्ट पॉइंट मैं जो डिस्कस करना चाहूँगी, बी इन टच विद नेचर। हमेशा नेचर के पास रहें। जितना आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे उतनी ही बीमारियाँ बढ़ेंगी। जैसा कि जितना भी आजकल जंक फूड का, प्रोसेस्ड टीन फूड का जो ट्रेंड चल गया है, वो सारी की सारी बीमारियों की ही जड़ है। आप किसी के घर में भी फ्रिज खोल के देखें तो सारे जितने भी आप देखोगे पूरी की पूरी शेल्फ जो है टिन फूड से, प्रोसेस्ड फूड से भरी पड़ी है। तो ये सारे के सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं। और इसकी बजाय अगर हम टिन्ड फ्रूट्स है या जूसेस का ऑप्शन हम लेते हैं, उसकी जगह पे अगर हम फ्रेश फ्रूट्स का सेवन करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, या फ्रेश जूस का सेवन करें। अगर हम इसको नॉर्मल जो जूसेस है, कैंड जूसेस मिलते हैं उनको और फ्रेश जूस को इकट्ठा सामने रख के अगर उसका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें जो फ्रेश जूस है उसमें एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जो कैंड वाले फूड्स होते हैं उन सब में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता। वो जनरली बाहर से ही विटामिन्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। तो जितना हम नेचर के करीब रहें, कोशिश करें कि खुली हवा में सांस लें। रात भर हम एसी में बैठे रहते हैं, सुबह उठ के कम से कम 10 मिनट की एक वॉक तो हम करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्टिविटी हमारी जो लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डेली हमें 15-20 मिनट की एक ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूर लेनी चाहिए। जो हमारा शरीर है वो एक मशीन की तरह है, यानी उससे काम लेने की ज़रूरत है। अगर हम मशीन से काम नहीं लेंगे तो उसमें क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम अपने शरीर से काम नहीं लेंगे तो वो शरीर जाम हो जाएगा। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप पालथी मारे पे अगर 1 घंटा बैठ जाएं, जब उठने लगेंगे तो एक बार तकलीफ जरूर होगी।
तो इसका मतलब है कि वो इतना पार्ट, वो उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो पार्ट आपको लगता है कि जाम हो गया। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अपना जो डेली का एक रूटीन बनाएं, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वॉकिंग के लिए जाएं, योगा करें, प्राणायाम करें। इससे आप फिट भी रहेंगे, बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई भी अच्छा होगा और हम हेल्दी फील करेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि आप लोगों ने जाना, सबसे मेन जो प्रॉब्लम हमारी है आजकल की, वो है ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा। मोटापा बहुत ही ज़रूरी है उसको कम करना, और हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते। जैसे कि हम लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपना टाइम बिताना चाहते हैं कहाँ पे? हमको लगता है कि हम लोग अपना सर्किल बनाए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन उन सब सोशल मीडिया को छोड़ के अगर हम कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करें अदर देन द मेंटल एक्टिविटीज़, या आप कह सकते हैं कि जो हम लोग अपना सिर्फ और सिर्फ समय बिताते हैं टीवी देखने में, व्हाट्सएप देखने में, फेसबुक देखने में, या और भी कोई वीडियो गेम्स खेलने में। बच्चे ज़्यादातर समय बिताते हैं छोटे छोटे वीडियो गेम्स खेलने मोबाइलों पे और टीवी पे। तो अगर उन सब समय को बचा के कुछ ना कुछ एक ऐसी डेली की एक्टिविटीज़ हो, जैसे मॉर्निंग आवर्स में आप लोग रनिंग कर सकते हैं, या वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं। वो बहुत ही इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और हम लोग अपने चैनल के माध्यम से और मैम के माध्यम से आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ओबेसिटी को ज़रूर से ज़रूर कम करें, मतलब मोटापे को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें, और प्रॉपर ऑक्सीजन आपके हर बॉडी पार्ट में जानी चाहिए। हमारे ब्लड में भी, तत्व में भी ऑक्सीजन मौजूद होती है, और उस ऑक्सीजन की वजह से ही हम कह सकते हैं कि हम लोग को हमेशा फिट लगता है। और जिस तरीके के हम लोग कहते हैं कि एक दिन पहले हम लोगों ने खाना खाया तो नेक्स्ट डे उसको डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो मॉर्निंग आवर्स में आप लोग 2 गिलास जैसे पानी मैंने सजेस्ट किया आप लोग पीजिए। तो मैम, अगला क्वेश्चन हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि जैसे ओबेसिटी हमें आज समझ में आ गया हमारे प्रोग्राम के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम है वो है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। तो मोटापे को दूर करने के लिए आपकी भी कई पॉपुलर प्रोग्राम हैं जिसमें आप बहुत कम समय के अंदर वेट को लॉस कर देते हैं। तो मुझे लगता है शायद जैसे वेट को बहुत कम समय में लॉस करने में कुछ क्या मेडिसिन की भी कोई ज़रूरत पड़ती है, या बिना मेडिसिन के हो जाता है? और अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मोटापा तो कम कर ले रहे हैं लेकिन उसकी वजह से हमें हार्ट से रिलेटेड या कोई और ऐसी, जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कहीं कोई ऐसा आप कह सकते हैं जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा उसके अंदर? एक्चुअली जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं दैट इज टोटली फूड बेस्ड, दैट इज टोटली नेचुरल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज, एक मिनट। तो दर्शकों, जैसा हम लोगों ने जाना कि हमारी मेन जो प्रॉब्लम है वो है ओबेसिटी, मतलब मोटापा, और मोटापे से संबंधित कई ऐसे हेल्थ प्रोग्राम हैं जो यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिससे आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन चीज़ आपका मोटापा ही है, वही आपकी जड़ है सारी बीमारियों की। तो मोटापे को किस तरीके से, मैम, जैसे आपके यहाँ भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मोटापे मतलब ओबेसिटी से रिलेट करते हैं, तो उसके बारे में मैम आप प्लीज़ बताइए। मैं क्लिनिक चला रही हूँ, सिंगलास डाइट क्लिनिक के नाम से। ये एक वेट लॉस एंड हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक है जिसमें हम व्यक्ति की ज़रूरतों, उनकी शारीरिक ज़रूरतों, उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से एक डाइट प्रोग्राम हम लोगों ने बना रखा है, जिसमें हर हफ्ते 1 किलो के करीब वजन कम किया जाता है थ्रू नेचुरल एंड नॉर्मल डाइट। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, हम लोग आपका BCA यानी बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करते हैं, प्लस आपका जो एक ब्लड स्क्रीनिंग करवाते हैं। उसमें जो भी हेल्थ कंडीशन से निकल के आती हैं, या किसी को अगर डायबिटीज़ है, या किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या किसी का लिवर प्रोफाइल डिस्टर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक डाइट कस्टमाइज की जाती है। हमें वो डाइट को फॉलो करना होता है। तो जब भी वो डाइट फॉलो की जाती है तो पर वीक हमारा एक रिडक्शन आता है, हर हफ्ते 1 किलो के करीब हम वेट रिड्यूस कर पाते हैं। और कुछ लोग थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट पा करते हैं, या कोई लोग साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या जिम जा रहे होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म किसी का बहुत अच्छा होता है तो वो 1 से 1.5-2 किलो तक भी वेट घटा सकते हैं। तो एक जो नॉर्मल है हमारा, हर हफ्ते 1 किलो हम लोग वेट रिडक्शन की एक स्पीड रखते हैं। और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो अन्य कई बीमारियों को जन्म देता है। तो हमारे पास जितने भी वेट लॉस करवाने के लिए या मोटापे से पीड़ित जो भी लोग आते हैं, वो खाली मोटापे से पीड़ित नहीं होते, उनके साथ साथ
लिवर का प्रॉब्लम हो रहा होता है, कोई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होता है या किसी को डायबिटीज़ की शिकायत होती है, तो उनकी जो डाइट है उनकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं, जिससे क्या होता है वेट लॉस तो होता ही होता है, प्लस साथ में उन सारी बीमारियों, क्योंकि वो डाइट आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज की जाती है। धीरे धीरे बीपी की मेडिसिन कम होती है या शुगर लेवल्स धीरे धीरे, जैसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो धीरे धीरे शुगर लेवल्स नॉर्मल आते रहते हैं और धीरे धीरे वो डोज कम करनी पड़ती है। तो इस आजकल हमारे पास पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है, तो पीसीओडी के पेशेंट्स बहुत आते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स के साथ। थायराइड में भी यही प्रॉब्लम है, थायराइड एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेट के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास 30% लोग जो हैं हमारे पास थायराइड से पीड़ित आते हैं, तो थायराइड के पेशेंट्स को भी बहुत फ़ायदा मिलता है इस डाइट थेरेपी को फॉलो करने से। वेट रिडक्शन तो होता ही है, कुछ लोगों की मेडिसिन में भी फ़र्क पड़ा है। और पीसीओडी के तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे यहाँ जिनको बहुत फ़ायदा मिला है। डायबिटीज़ को तो नेचुरल डाइट से हम इजीली रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ना कोई बीमारी। बीमारी तो उसको हमने बनाया है। बीमारी तो क्या है? हमारा गलत खान पान। बीमारी क्या? हमारा गलत रहन सहन। तो अगर हम अपना खान पान, अगर अपना रहन सहन, अगर हम अपना खाना पीना अपनी शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से खाएं, तो वो सारी बीमारियां धीरे धीरे खुद से नेचुरल वे में ट्रीट हो सकती हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आप लोगों ने जाना, एक सॉल्यूशन था जिससे आप अपने हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैम, जैसे कि हम लोग मोटापे को कम कर रहे हैं, तो क्या इसको मेडिसिन के द्वारा भी किया जाता है? इसका मतलब ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? और अगर वो मेडिसिन के थ्रू होता है तो क्या मेडिसिन के तो इल इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं उसके कई ज़्यादा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और अगर साइड इफेक्ट इसके हैं या नहीं है, कुछ उससे संबंधित मैम आप बताइएगा। आजकल मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वेट रिडक्शन के, क्योंकि ये मीनिया बन गया है वेट रिडक्शन का। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। बस कोई ये बोल दे कि ये चीज़ खाने से रिडक्शन आए, तो हम बिना सोचे समझे वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी तरह की चीज़ें की, कोई स्लिमिंग बेल्ट्स आ रही है या कई तरह की पिल्स, कोई कई तरह के पाउडर्स हम यूज़ करते हैं। जब ये सारी चीज़ें जो कि केमिकल्स हैं हमारी बॉडी पे बहुत बुरा असर डालती हैं, तो हम लोग जो ये सिंगल डाइट क्लिनिक में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम किसी तरह की कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये टोटल फूड बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आपकी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, आपकी बॉडी नेचर, आपके ब्लड ग्रुप, आपके हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम एक डाइट प्लान आपको एडवाइस करते हैं, जिसमें हमारी शरीर की ज़रूरतें तो पूरी होती ही होती हैं। खाना छोड़ के, कई लोग क्या होता है सारा दिन खाना पीना छोड़ के ही डाइटिंग करते हैं। इस तरह की डाइटिंग की गई शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है। खाना पीना, हमारे यहाँ खाना पीना छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं, दिन भर खाने को होता है। खाना शायद इतना होता है कि व्यक्ति खुद थक जाता है खाते खाते, क्योंकि वो हमारे शरीर की ज़रूरत है। अगर हम कम खाना खाएंगे तो जिस दिन वापस खाएंगे ना, वो सारा का सारा बाउंस बैक होगा। तो हम प्रॉपर हेल्दी डाइट लें, और फूड में ही इतनी पावर है जो इतनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। तो अगर प्रॉपर डाइट हम लें, क्योंकि जितनी ज़रूरत है अगर उतना खाते हैं तो हम बड़े आराम से वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं और हेल्दी अपना बॉडी को मेंटेन भी कर सकते हैं। हाँ, तो दर्शकों, जैसे कि आप लोगों ने जाना, ओबेसिटी मतलब मोटापे को हम बिना मेडिसिन के दूर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैम सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट ही नहीं, बल्कि एक लेखक भी हैं, और मैम की कई प्रसिद्ध किताबें भी हैं, जिसके थ्रू मैम समाज को हमेशा एक मैसेज देना चाहते हैं। जिसमें एक किताब है जिसका नाम है 100 वेट लॉस सीक्रेट्स और स्मार्ट फूड हेल्थ किट्स। ये आप देख सकते हैं, ये इस समय हमारे पास मौजूद है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पे इसको फोकस करा जाए। 100 वेट लॉस सीक्रेट, जिसमें पूरे 100 आई थिंक पूरे वेट लॉस से, हेल्थ से रिलेटेड टिप्स मैम दे रखे हैं। और मैम एक ये हमारे सामने एक और बुक यहाँ मौजूद है जो मैम के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है स्मार्ट फूड हेल्दी किड्स। मतलब अगर फूड अच्छा होगा तो आपके किड्स भी हेल्दी होंगे। तो इसी के साथ साथ मैम, जैसे बच्चों की आजकल की आदतें हैं, तो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और बच्चों को अपनी हेल्थ के बारे में कैसे उनको ध्यान रखना चाहिए? ये आज का बड़ा खेद का विषय है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो भी इन सब बीमारियों से अछूते नहीं हैं। आज 8 साल के बच्चे को चश्मा लग जा रहा है और 10-12 साल के बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ सुनने को आ रही है।
कारण क्या है? हमारा बच्चों का गलत खान पान। जो पूरा दिन बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज तो रही नहीं, पूरा दिन बच्चे इंडोर गेम्स में रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज टोटली फिनिश हो गई हैं। और दूसरा चीज़ है, खान पान का बहुत बड़ा बदलाव आया है। लाइफस्टाइल तो चेंज हुआ ही हुआ, खान पान में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे कि जंक फूड का बहुत ज़्यादा बच्चे इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर्स। दूध की जगह आज कोल्ड ड्रिंक ने ले ली है और दाल सब्जी की जगह पिज़्ज़ा, बर्गर ने। इनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेन चीज़ तो क्या है, ये सारे जितने भी फूड्स है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन सब में बहुत सारे केमिकल्स में डाले जाते हैं और फाइबर की मात्रा इनमें ज़ीरो होती है और मैदा और ट्रांस फैट्स का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए, वो बच्चों को जंक फूड के नुकसान बताएं और साथ ही साथ हेल्दी फूड लेने का बेनिफिट्स भी बताएं और कुछ ऐसी रेसिपीज घर में ही प्रिपेयर करें जिससे कि बच्चों को हेल्दी फूड हम दे सकें और उनके अकॉर्डिंगली हम वैरायटी भी दे सकें। वैसा ही बुक के लिए जिसके लिए अभी मेंशन किया है, स्मार्ट फूड हेल्दी किड्स, उसमें बहुत सारी हमने रेसिपीज भी मेंशन की हैं। तो मेरा पूरा आज सभी को, आप सबको एक मैसेज है, वो ये है कि योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। हमारी जो सेहत है वो ईश्वर का बहुत बड़ा दिया गया वरदान है, उसको हम संभाल के रखें। आज हम सब लोग गुची, अरमानी या माइकल कॉर्स इस तरह के ब्रांड्स के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप एक बार हेल्थ का ब्रांड भी तो अपना के देखें। अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा समाज, पूरा देश स्वस्थ रहेगा। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो इसी के साथ साथ हम आज इस कार्यक्रम में आपसे अलविदा लेंगे। आज आप लोग देख रहे थे STN TV न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम सबसे जरूरी। उनको इस सफल इलाज की सेवा के लिए उनका नाम भोपाल जन परिषद द्वारा लीडिंग लेडी ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है और हाल ही में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल पद्म विभूषण, डॉक्टर सोनल मान एवं डॉक्टर जय मदान द्वारा बेस्ट डाइटिशियन ऑफ उत्तराखंड से नवाजा गया है। डाइटिशियन मंजुला सिंगला द्वारा लिखित पुस्तकें स्मार्ट फूड, हेल्दी किड्स और 100 वेट लूज सीक्रेट्स बहुत प्रसिद्ध हैं। STN TV न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम सबसे ज़रूरी में हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के और भी बहुत से स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। देखते रहिए STN TV न्यूज़ चैनल उत्तराखंड हमारे साथ।